देखिए, हमने 34 प्रकोष्ठ बनाए हैं ताकि हर प्रकार के लोग जो सम्मिलित नहीं है वो सम्मिलित हों। ये प्रकोष्ठों से ये है कि बहुत सारे लोग जो आम सभा में नहीं आते, पार्टी की मीटिंग में नहीं आते, वो प्रकोष्ठ की मीटिंग में आते। तो 34 प्रकोष्ठ हैं और विभाग। कल मैंने एससी विभाग का सभा करी थी, सब विभिन्न जिलों की। साथ साथ मैं दूसरे प्रकोष्ठों की भी मीटिंग कर रहा हूँ। अब सिंधी प्रकोष्ठ है, उनकी भी मैं कर रहा हूँ अगले 2-3 दिन में। परसों मैं आगर मालवा जा रहा हूँ, नलखेड़ा जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं नरसिंहपुर जाऊंगा। उसके बाद मैं अभी छिंदवाड़ा में 6 नगर पालिका का चुनाव है, तो मैं 3-4 दिन के लिए छिंदवाड़ा जाऊंगा। इस प्रकार से संगठन की मजबूती कैसे आए। बीजेपी के पास जो मैंने हमेशा कही है, केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। मैं लगभग 100 लोगों को रोज मिलता हूँ, सबकी कथा सुनता हूँ, किस प्रकार से उनको अपॉइंटमेंट के लिए भी, उनके रोजगार के लिए भी रेट फिक्स्ड है और ग्रेस मार्क्स देके भर्ती हो जाती है। ये सब बातें आज सामने आ रही हैं। और जो मैंने कहा था, शिवराज सिंह जी कलाकारी किंग थे, अब घोटाला किंग बन गए। सर, घोटाले की आपने बात करी, सरकार के लिए क्लरिकल मिस्टेक है। अब 12 अगस्त को पोषण आहार की रिपोर्ट सीएजी ने गवर्नमेंट को भेजी और कहा कि 15 दिन में जवाब दो। तो ये तो है नहीं उनके पास जानकारी नहीं थी। उन्होंने तो बेकायदा नोटिस दिया था, उनसे जवाब मांगा था, चिट्ठी लिखी थी, पर ये कहने लायक इनके लिए कुछ था नहीं, इसीलिए इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सर, आज अभी राज्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया आपूर्ति को लेकर जबलपुर में जिस घोटाला सामने आया है, आज फॉलो बैठक की है। उन्होंने कहा है आरोपियों को जब घोटाले सामने आते हैं तो वे लीपापोती करने के लिए तरह तरह का काम करते हैं। एफआईआर फाइल करेंगे और थाने को कह देंगे कुछ मत करना। तो क्या उनका एक्शन होना चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब घोटाला सामने आए तभी सीएम इस पर जवाब दें? ये घोटाला के इंतजार में बैठते हैं कि कौन सा घोटाला दब गया, कौन सा घोटाला सामने आ गया। तो सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कमलनाथ जी घोटाले करवा रहे हैं। अब सब जानते हैं, मेरे 40 साल की राजनीति में, 45 साल की राजनीति में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, ये तो स्पष्ट है। तो ये अब इनके पास कहने लायक नहीं, कमलनाथ को तो बहुत कुछ बना देंगे। ये अपनी तारीफ करें, मेरे से उनके पेट में क्यों दर्द होता है? सर, उमा भारती जी ने सर कहा है कि मध्य प्रदेश में जातीय संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है, सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिससे कई जातियां कई इलाकों में नाराज हैं। और ये बात उन्होंने शिवराज जी को पहले ही चेतावनी दी, आगे भविष्य में गड़बड़ी हो सकती है। उमा भारती जी सच कह रही है। सामाजिक न्याय की मध्य प्रदेश में कमी है, सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें इतनी विभिन्नता है, एक तो देश की विभिन्नता है, एक मध्य प्रदेश की विभिन्नता है। हरियाणा में इतनी विभिन्नता नहीं है, राजस्थान में इतनी विभिन्नता नहीं है, केरल में इतनी विभिन्नता नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। हमारा मालवा निर्माण ले लो, हमारा महाकौशल ले ले, विंध्य ले ले, कितनी विभिन्नता है। उनके बोलने में भी, खाने में भी, उनके त्योहारों में भी विभिन्नता है। इसी से जुड़ा सवाल है सर, उन्होंने प्रीतम लोधी को एक शक्तिशाली नेता बताया है, तो क्या माने कि भाजपा को उन्होंने चुनौती दी है क्या? अब ये बीजेपी जाने। भाजपा को चुनौती देने वाले बहुत सारे हैं, हर समाज के नेता उनको चुनौती दे रहे हैं। जैसे समय करीब आता जाएगा, आप देखेंगे कि कैसे इनके पैरों से जमीन फिसल रही है। सर, राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ा मुद्दा बनी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में, तो इस पर आप क्या? अब लोगों को परेशानी हो रही है तो वो टी शर्ट पर आ गए, कल जूते पर आएंगे, पर ये नहीं कह रहे कि जो इतनी भीड़ उनके साथ चल रही है। मैंने जो कल कहा था कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो इस प्रकार की यात्रा निकाल सकती है, जहां हर गांव में 4.5 लाख गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालने में काफी देर कर दी। अब वो उमा भारती जी क्यों कह रही है देर कर दी?
मैं तो उमा भारती जी को आमंत्रित करता हूँ यात्रा में। सर मध्य सर, प्रदेश में ये सवाल और राहुल जी से खड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष को लेकर के अपने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने कहा वक्तालय हो। हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा वो कहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ? हाँ, सांसदों ने आपकी चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि पारदर्शिता रखी जाए चुनाव में। देखिए, सबकी अपनी राय है। प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, संगठन के सदस्य बने हैं, सदस्यों की सूची सब जगह प्रकाशित हुई है, तो और कौन सी सूची चेंज आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो प्रकाशित हुई है, जैसे मध्य प्रदेश की सूची भी प्रकाशित हुई है, ये सब जगह प्रकाशित हुई है। आपकी राय तो सर, एक पार्टी की कोई आंतरिक राजनीति चल रही हाँ? है। आपकी राय में अध्यक्ष नया गांधी परिवार से ही होना चाहिए, गैर कांग्रेस? इसमें जहां सर्वसहमति बने, और सर्वसहमति आज राहुल जी के नाम पर है, इसमें कोई शक नहीं है। सर जबलपुर में बिशप ने कई करोड़ों की जो जमीन है बेच दी प्राइवेट पार्टी को बेच दी, और ये 2004 से लगातार ये काम कर रहा था। और 2004 से जब से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, करोड़ों अरबों रुपए की लैंड जमीनें बेच दी। सर, इसी में धार्मिक एंगल देने की कोशिश हो रही है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का इस प्रकार की चीजें करे, ये गलत है। इसमें धार्मिक, ये तो जो बात गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, इरेगुलर है, इरेगुलर है, इसमें धर्म से क्या लेना देना। बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण के लिए ये पैसा उपयोग किया। ये सब बात देखिए, ये बीजेपी किसी तरह धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है, हर चीज को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है।